इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का कहना है कि इस पावन दिन पर दर्शन कर उन्हें विशेष शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। पूरे अयोध्या में भक्ति का उत्साह माहौल देखने के लिए मिल रहा है। अभी बहुत अच्छी है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। अच्छे से गए अंदर, हर चीज व्यवस्था बहुत अच्छी है। मंदिर का पूरा ध्यान रखा जाता है, लोग लगे हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए। अच्छे से हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। तो कैसा है, क्या हाँ, जो बैग है वो जमा कर लेते हैं, अच्छे से चप्पल अच्छे से रखते हैं, उसके बाद फोन भी अच्छे से रखते हैं। उसके बाद टोकन देते हैं कि हाँ ये आपका ये नंबर है, तो जब वापस आना तो यही नंबर देना, तो आपका सामान मिल जाएगा। सारा सुविधा अच्छे से है। आज रामनवमी है, भीड़ भी बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत अच्छा लगा आके। बस इतना चाहते हैं कि दोबारा भगवान जी फिर बुलाए, राम भगवान। क्या नाम है आपका? मानसी वर्मा, कहाँ से आई है? कन्नलगंज। हम बिहार से चल के आए हैं, बक्सर से। हम तो 2 दिन हो गया आने हमारा। बहुत व्यवस्था अच्छा है। हम तो 2 दिन से घूम रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था योगी मोदी जी का है। यहाँ पर कोई दिक्कत भक्त का नहीं है। बहुत बढ़िया से दर्शन भी हो जा रहा है। आज रामनवमी है जी, आज रामनवमी का दिन भी बहुत अच्छा से सब दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें कहने के योग्य नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक तिवारी पड़ता है। हम नेपाल से आए हैं। ये पहली बार आए हैं अयोध्या नगरी। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या कहेंगे, यहाँ का गवर्नमेंट इंडिया का कैसा डेवलपमेंट किया है? डेवलपमेंट ठीक ही किया है, अच्छा किया है और प्रगति करना चाहिए। अभी थोड़ा बाकी है, इधर बाहर निकलने रास्ता, वो अच्छा होना चाहिए। बन रहा है, वो बन जाएगा। क्या कहेंगे, रामलला का दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम नेपाल से आए हैं। मेरा नाम कोमल चौधरी है। अयोध्या और आज के दिन का कैसा महत्व देखते हैं आप, क्या कहेंगे? मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैं राजन जी का आभारी हूँ। राजन जी जो राम कथा कहते हैं, उनका राम कथा सुनते सुनते मेरा रामनवमी का दर्शन 3 बार हो गया मेरा। बहुत 3 बजे हम लोग उठे हैं, मंगल आरती दर्शन किए, भगवान परिवार को दर्शन किए हैं। बहुत खुश है, बहुत बहुत भाग्य है। मानो जीवन में लॉटरी लग गया है। ये बताइए कैसी व्यवस्थाएं की है, क्या कहेंगे? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग को तकलीफ हुआ, ये रास्ता लॉक कर दिया, ये रास्ता लग गया, ये ठीक नहीं लग रहा। मतलब वहाँ एग्जिट बंद कर दिया, हम लोग को घूम के आना पड़ा। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? हम लोग वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है। आपको कैसी व्यवस्थाएं है, कैसा लगा अयोध्या? प्रयागराज से आए हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हम लोगों को बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है यहाँ आके। कहाँ कहाँ दर्शन किया? अभी राम जी के दर्शन करे, अभी हनुमानगढ़ी जा रहे दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगे अयोध्या को देख के? अयोध्या बहुत बढ़िया है। योगी जी के आने के बाद तो और अच्छा है। और ये अच्छा है कि हम लोग अभी योगी जी की वजह से हम लोग अपना रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रयागराज में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम तट पर उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और भगवान राम का स्मरण किया। तीर्थ पुरोहित गोपाल गुरु ने बताया कि इस दिन व्रत का अनुष्ठान करने से घर में सुख, शांति और पॉजिटिविटी ऊर्जा आती है। श्रद्धालु अपने परिवार की खुशहाली के लिए विशेष पूजा करते रहे। पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी बहुत अच्छी है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। अच्छे से गए अंदर,
आज चैत्र की रात नवमी है। भगवान राम गंगा स्नान किया, पारिवारिक कल्याण के लिए मांगा और राम नवमी की वजह से आज जो है विश्व कल्याण के लिए दर्शन पूजे मत किए। आज नवमी है भैया, नवरात्र के दिन है, गंगा मैया का स्नान करे हैं, कामना करे। अरे सब लोग तो कामना करे, पूरा देश का। और क्या भैया, आज नवरात्र नवमी है, नहाने आए स्नान गंगा संगम पे और जो है अपना जो है धर्म कर्म करने आए हैं पूरे यहाँ। कामना माता में हमारा सब कुछ कल्याण हो, सब भगवान गंगा मैया पूरा करें। ये नवरात्र है, इस नवरात्र में भगवान का जन्म हुआ है। अब आज रामनवमी है, अतः रामनवमी के अंतर्गत जो लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनके घर के अंदर में हमेशा खुशहाली व्याप्त रहती है और उनके घर में जो उनके विचार है अच्छे से उत्पन्न होते हैं। कल ऐसी नवमी कल आ गई थी, लेकिन कल नवमी आज भगवान का जन्म 12 बजे होगा, जबकि आज नवमी समाप्त हो जाएगी 12:02 पर। और आगे जो 9 दिन व्रत किए हैं उनका आज पालन होगा। जो लोग भगवान की कृपा से, और जो बड़ी कृपा भगवान मानिए कि मंदिर भगवान का बन गया है, जो हमारे श्रद्धालु भक्त आज वहाँ जाएंगे अयोध्या जी में, वहाँ दर्शन के अति सौभाग्यवान है भारतवान के लोग, भारत के लोग, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि आनंद आ रहा है सब दर्शन करके पूजा का। आज जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं नवमी की वजह से है, और आज रामनवमी का विशेष दिन है, इसी जहाँ भीड़ भाड़ है और भगवान की पूजा प्रार्थना है। इस दिन जो लोग किसी भी प्रकार का मंगल कार्य करते हैं राम जी के नाम से, जो हमेशा खुशहाली, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर दौरे के दौरान एक भावुक और स्नेहपूर्ण पल साझा किया। मंदिर परिसर के में मौजूद 5 साल की बच्ची को उन्होंने प्यार से खिलौना उपहार दिया। इस दौरान बच्ची के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। सीएम का कहना है कि और उनका मानना है कि मानवीय अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भी इस दृश्य को सराहा। मुख्यमंत्री का ये कदम आम जनता, खासकर बच्चों के प्रति उनके स्नेह और जुड़ाव को दर्शाता है। गोरखपुर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक भावुक और स्नेहपूर्ण पल आप देख सकते हो तस्वीरों में, जहां मंदिर परिसर में मौजूद एक 5 साल की बच्ची को सीएम योगी ने प्यार से खिलौना उपहार में दिया है। इस दौरान आप बच्चे के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। सीएम का ये मानवीय अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भी दृश्य को सराहा। सीएम का ये कदम आम जनता, खासकर बच्चों के प्रति उनके स्नेह और जुड़ाव को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम ममता ने बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द खतरे में है। इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया और आरोपों को निराधार बताया। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान का समर्थन करते हुए राज्य में बीजेपी के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की। राजनीतिक माहौल गरमाने के संकेत आप देख सकते हैं। चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल हर धर्म की सबसे बड़ी जगह है, जो हर धर्म को लेकर चलता है। मोहब्बत से, प्यार से रिश्ता है। हर त्योहार हमारा त्योहार होता है। परसों रामनवमी होगी, सब निकल जाएगा। हम भी रामनवमी की यात्रा करते हैं, लेकिन राम राज्य मतलब सुशासन होता है। तुम जो एक एक हो, तुम लोगों को मार देते हो, गुंडागर्दी करते हो, हमला करते हो, लोगों का अधिकार छीन लेते हो। सीएम ममता के इस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के बयान पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान को लेकर कहा कि बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी के कुशासन से परेशान हो चुकी है और अब टीएमसी का अंत होने वाला है। ये कोई पहली बार नहीं है
इससे पहले भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सर्वे किया और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काहे के लिए कौन ये सब फालतू बात है, ये सब नॉन सीरियस एंड टोटल। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ममता जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। बंगाल का विभाजन हुआ, उड़ीसा और बिहार एक राज्य बना, फिर उड़ीसा का बिहार से विभाजन हुआ। तो ये अब हम लोग तो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा है ना। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, बंगाल को बिहार में मिलाने का क्या कौन कहानी है? एक ऐसे ही रामनवमी का जुलूस उनको याद आ रहा है, रामनवमी पूजा याद आ रही है सिर्फ इसलिए कि उनको एहसास हो गया है कि इस बार जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातनी समाज है, वो उनके तुष्टिकरण की नीति से रुष्ट है। और इस बार ममता बनर्जी जी की जितनी विदाई होने वाली है वो तय है। ये कुछ भी आंसू बहा ले, लेकिन 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो इनका हिंदू विरोधी है वो तो बोल रहा है। देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार जो है गुंडागर्दी की सरकार चला रही है, और जब उनके गुंडागर्दी और टीएमसी के अत्याचार का आवाज़ उठता है तब वो क्षेत्रवाद, भाषाई, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। इसलिए ममता बनर्जी का अब जो है समय पूरा हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान का समर्थन किया है। विपक्ष ने ममता बनर्जी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सही ढंग से अपना काम कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। देखिए, ममता बनर्जी एक फाइटर लेडी है और कभी भी फिरका परस्ती ताकतों से झुकी नहीं, तो अपने तरीके से वो काम कर रही हैं और हम सब उनके समर्थन में हैं। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों के मताधिकार के अधिकार को ये ख़त्म करना चाहते हैं और ये बिना किसी तथ्य के आधार पर आदरणीय ममता जी के ऊपर प्रहार करती है। इस समय आदरणीय ममता जी हैज बिकम द आयरन लेडी ऑफ द नेशन। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। टीएमसी और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। वहीं ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और बीजेपी ने इस बार 4 मई टीएमसी गई का नारा दिया है। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर लगातार दूसरे दिन भारी भीड़ देखी जा रही है। अफवाहों के चलते लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, जिससे कई जगह तेल खत्म होने और पंप बंद करने तक की नौबत आ गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य है। अधिकारियों के अनुसार खपत अचानक 3 गुना बढ़ गई है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस तैनात की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें। आपको बता दें कि प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर दूसरे दिन भी आप ये भीड़ के नज़ारा देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों के बीच प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिलाधिकारी शिव शरण ने जीएन और एसपी अभिषेक महाजन ने पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई और लोगों से संवाद किया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों से बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की। एसपी ने अफवाहों से दूर रहने की चेतावनी दी और प्रशासन ने कालाबाजारी और भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। आपके माध्यम से हम लोग लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि अनावश्यक जो अफवाह है वो उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम लोग भी डेटा देख रहे हैं कि लगभग 15-20% अनावश्यक लोग जो पैनिक कर रहे हैं, उस वजह से डिमांड बढ़ चुकी है। उस वजह से आप थोड़ा बहुत पैनिक लगी है, तो हम लोग इसको लगातार हम लोगों ने पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया है, मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाया है, लगातार चेकिंग कर रहे हैं और वितरण में कोई कमी नहीं है। 10 लोग पैनिक कर रहे हैं।
सर किसानों की कटाई चल रही है। जमाखोरी की भी शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों ने पेट्रोलियम को जमा भी करना शुरू कर दिया। जी, जैसे हम लोगों ने आज भी एक इटवा थाने में FIR भी कराया होर्डिंग के अगेंस्ट, क्योंकि ये सब एसेंशियल कमोडिटीज है और हमेशा होर्डिंग को हम लोग प्रमोट नहीं करते। इस क्रम में हम लोग बाकी भी हमारी निगरानी जो है लगातार चल रही है और जहाँ भी होर्डिंग की शिकायत आती है वहाँ बहुत सख्ती से कर रहे हैं। किसानों की समस्या आ रही है कि वो कटाई है, उनका वो डीजल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप किस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कटाई के 10-15 दिन समय है जो हमारे सिद्धार्थनगर जनपद जो सीजन होता है, तो उस अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अनावश्यक जो रूमर फैला है उसको भी हम लोग करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमेठी के बाबूगंज क्षेत्र में ATM मशीन तोड़कर नकदी चोरी की कोशिश करने वाले 3 शातिर चोरों के गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ATM को क्षतिग्रस्त कर चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस गश्त के कारण वारदात को अंजाम नहीं दे सके। साक्ष्य मिटाने के लिए बदमाश CCTV कैमरे और ATM के पार्ट्स उखाड़ने ले गए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने उनके पास से CCTV कैमरे, ATM के बोर्ड्स, लोहे की पाइप, हथौड़ी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस और स्क्वाड टीम की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। 25 मार्च 2026 को थाना गौरीगंज क्षेत्र में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग सुबह 8 बजे की, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक बैंक का ATM को तोड़ के पैसा चुराने के लिए कोशिश हुई थी। इस सूचना पे तत्काल 4 टीमें गठित करके इसका खुलासा करने के लिए निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में 12 घंटे के भीतर जनपदीय SOG थाना गौरीगंज के विभिन्न टीमें और सर्वेलेंस के माध्यम से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से जो चोरी करने के लिए जो प्रयुक्त जो सामग्री है वो बरामद हुई और जो चोरी किए गए CCTV कैमरास, जो ATM से तोड़ा गया कीपैड, वो बरामद हुई है। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये तीनों लोग पहले से ही योजना बनाए थे कि 25 तारीख को सुबह जब ये लोग उस बैंक के ATM के सामने गुजर रहे थे, उसी समय इन लोगों ने प्लान करके रात्रि टाइम जब ये खेत की तरफ से आके ये घटना को कारित करने की योजना। खबर मेरठ से है, जहां तैनात महिला सिपाही ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने के हेड कांस्टेबल चंद्रकांत पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने विरोध करने पर उसका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया और एरा गेट पर कार में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना की जानकारी महिला सिपाही ने पति को दी, जिसके बाद दोनों SSP कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच CO कैंट नवीन शुक्ला को सौंपी है। आपको बता दें कि आरोपी को भी अपना पक्ष रखने को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला सिपाही ने एक कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और साथ में उसको गाड़ी में भी खींचा गया है। विरोध करने पर महिला सिपाही का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया है। जब ये पूरी शिकायत मेरठ के अधिकारियों से की गई तो मेरठ के अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ये जांच CO कैंट को सौंप दी है। CO कैंट ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अब महिला कांस्टेबल के साथ साथ उस सिपाही की भी अब बयान दर्ज करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखने वाली बात अब ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि महिला सिपाही कुछ समय पहले गौतम बुद्ध नगर नोएडा में तैनात थी और वहीं पर ही वो सिपाही भी तैनात था। पैसों का लेन देन का मसला सामने आ रहा है, लेकिन अब जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा क्या कुछ इसमें सच्चाई है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सभी, इंडिया वॉइस। लखीमपुर खीरी के दोहराहरा में BJP विधायक विनोद शंकर अवस्थी का एक बड़ा बयान इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक ने बताया कि समेरिया गांव के पास कुछ युवकों ने उन्हें जलवे से चलने की सलाह दी। आपको बता दें कि इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए 2 नई गाड़ियां खरीद ली। विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे हल्के अंदाज में ले रहे हैं तो कुछ लोग इसे जनप्रतिनिधि की प्राथमिकताओं से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं।
लखनऊ के दीन दयाला नगर खदरे में आर.के. जायसवाल के कलेक्शन कर्मचारी हर्ष के साथ रास्ते में 10 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। शराब की दुकानों से कलेक्शन घर कर लौट रहे हर्ष पर 5-6 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, रकम लूटकर फरार हो गए। घायलों को बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज के बाद घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मदेरगंज थाना में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही लूट का खुलासा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। कल देर रात राजधानी लखनऊ में एक घटना सामने आई है जिसमें शराब व्यापारी के सेल्समैन से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। हर्ष नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो पैसा कलेक्ट करके अपने मालिक के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में 4 से 5 बदमाशों ने उसको चाकू मारा और जो उसके पास बैग था पिट्ठू उसको लूट लिया। उसमें 10 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। सारा मामला जब पुलिस के सामने आया तो डीसीपी मध्य भी वहां पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जल्द खुलासे की बात कही गई है, लेकिन राजधानी लखनऊ में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनके बाद पुलिस पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। अगर बात की जाए मोहनलालगंज में भी एक घटना हुई थी जिसके बाद में बड़ा हंगामा हुआ था। वजीरगंज थाने में भी ऐसा ही घटना हुई जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें बच्चे को उठा के पटका गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजधानी लखनऊ में घटना हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अगर खुलासे की बात की जाए तो खुलासे नहीं हो पा रहे। हालांकि पूरे मामले को लेकर डीसीपी मध्य ने कहा है कि जल्द ही खुलासा करेंगे। व्यापारी ने भी ये बात कही है कि उनसे पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही खुलासा करेंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ में 10 लाख की लूट होने के बाद में अब पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। अब देखने लिए बात की होगी कि इस घटना का खुलासा पुलिस कब करती है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।